चलिए, मैं आज आपको उस शख्सियत से मिलाना चाहता हूँ जब हमने ये इंस्टीट्यूट पहली बार स्टार्टअप किया था। उस इंस्टीट्यूट के अंदर एक ऐसा इंसान हमसे जुड़ा था, ठीक है ना, जिसका नाम लेके मैं आपको यहाँ पर परिचित करूँगा। उससे पहले मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है ना। जब हमने ये इंस्टीट्यूट स्टार्टअप किया था उस समय एक सर थे, ठीक है ना, जो इस इंस्टीट्यूट से जुड़े थे। उन्होंने कम से कम हमें या तुम्हें 7-8 महीना दिया था, ठीक है, और 7-8 महीना हमारे इंस्टीट्यूट को भी दिया था। वो हमारा स्टार्टअप फेज था, ठीक है। और स्टार्टअप फेज में जुड़ना और उसके बाद कंटिन्यू करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। उन्होंने 7-8 महीने हमारे साथ काम किया और 7-8 महीने की, ठीक है ना, हमने आज तक उनको कोई पेमेंट किया ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना, आज तक हमने अपनी पॉकेट से 1 रुपया भी उनको नहीं दिया है। और ये हकीकत है, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो फैक्ट है, ठीक है। 1 रुपया भी हमने इनको अपनी जेब में से दिया नहीं था और आज तक इन्होंने हमसे मांगा भी नहीं कि ये इतने पेमेंट है और ये हमको ला के दो, ठीक है। तो जो चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे कनेक्ट होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा अलग भी हो जाते हैं, लेकिन जो फेयर हमने किया उससे कई गुना इन्होंने अपने जितना भी टाइम होता था, तुम्हें पता है कि एक व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता जिसके पास 25 घंटे हो। तो इन्होंने 24 घंटे के अंदर वो अपने हॉस्पिटल का काम भी करते थे और हॉस्पिटल से जैसे भी फ्री होते थे, खाना खाया कि नहीं खाया, सबसे पहले कोचिंग में आके 2-3-4 जितने घंटे वो अपना दे सकते थे बहुत अच्छे से देते थे। और इनके पढ़ाने का टीचिंग स्टाइल, ठीक है ना, जो मैं देखता था जब हम वहाँ पास में बैठ के सुनते थे, तो इनका टीचिंग स्टाइल जैसे कोचिंग में होता है, जैसे तुम कोचिंग में जाके पढ़ते हो तो 1-2 लाख रुपए फीस दे के पढ़ते हो, तो वैसा सेम सिमिलर पढ़ाने का इनका स्टाइल है। इन्होंने भी 4-5 साल, ठीक है ना, अपने कोचिंग फील्ड में दिए हुए, ठीक है ना, इन्होंने पढ़ा भी रखा है कोचिंग फील्ड के अंदर, बीकानेर के अंदर, और इन्होंने वेटरनरी कर रखी और अभी ये यहाँ पर पशु चिकित्सक के रूप में यहाँ पर पोस्टिंग करते हैं। तो इनका टीचिंग एक्सपीरियंस भी बहुत लंबा है, ऐसा नहीं कि 1-2 साल से ऐसे ही पढ़ाने लगे, इनका टीचिंग स्टाइल बहुत लंबा है। और ये जहाँ पहले पढ़ाते थे वहाँ इनका पैकेज भी अच्छा खासा था, ठीक है ना, लाख रुपए तक मंथली पैकेज होता था। और वहाँ से यहाँ पर बिना फीस के साथ अपना 7-8 महीने, क्योंकि आज के टाइम में जितनी पैसे की वैल्यू नहीं है उससे ज़्यादा वैल्यू होती है टाइम की, क्योंकि पैसा दूसरी बार तुम कमा सकते हो, लेकिन जो टाइम दिया हुआ होता है वो टाइम तुम वापस किसी से ले नहीं सकते। और वो टाइम इन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट को दिया है और वो टाइम हम वापस इनको दे भी नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने अपना जो टाइम दिया है उसके साथ अपना पूरी की पूरा जो इमोशंस थे, जो हमारा इनसे है और इनका हमारे से, जो कभी एक दूसरे से टूट नहीं सकता, और इसी इमोशन के ऊपर ये पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट टिका हुआ है। ये इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है कि एक पर्सनल व्यक्ति का, मैंने पहले भी बोला था, ये इंस्टीट्यूट हर उस शख्सियत का है जो इससे जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है, जिसने अपना टाइम दिया है। उसमें सबसे बड़ी शख्सियत मैं बताऊंगा जब स्टार्टअप में, क्योंकि एक बार चलने के बाद बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन जब स्टार्टअप था जिसमें कोई नहीं जुड़ना चाहता है, सबको लगता है कि 1 महीने के बाद ये ढाबा बंद होना है, जो भी सोचते हैं, ठीक है ना, लेकिन उस कठिन टाइम पीरियड के अंदर इन्होंने हमारा साथ दिया। तो मैं सबसे पहले बहुत, ठीक है ना, जितने वर्ड्स होते हैं उतने वर्ड्स में मैं अपने एक्सप्रेशन को बोल के यहाँ पे बता नहीं सकता, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ जो रेस्पेक्ट हमारी आपके लिए हमारे दिल में है वो हम अपने शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो दिखाते हैं, ठीक है ना, वो एक समय के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन बहुत सारी रेस्पेक्ट, और एज फ्रेंड बोलूँ, एज दोस्त बोलूँ, एज भाई बोलूँ, तो ऐसी रेस्पेक्ट हम सब की, हमारी केएसएफ पाठशाला, केएसएफ इंस्टीट्यूट, जिसमें हम सब जो भी स्टूडेंट है, जितने भी टीचर है, सब कनेक्टेड है। तो उन सब की तरफ से मैं हमारे श्री डॉक्टर मोजब जी सर को अपने तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने अपना बहुत बड़ा टाइम हमारे इस पूरे इंस्टीट्यूट को दिया और कंटिन्यू दे भी रहे, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले इनका थैंक यू करता हूँ और इन्हें बुलाना चाहूँगा कि वो यहाँ पर आए, ठीक है ना, और अपनी कुछ शब्दों से हमारे जो प्यारे स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा बहुत मोटिवेट करें। तो मैं
उनको बुलाने से पहले हमारे साथ जो परवीन जी सर हैं उनको बोलूँगा कि वो भी अपनी कुछ भावनाओं को प्रकट करें। चलो, नमस्कार बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो केएसएफ कोई कोचिंग नहीं है, केएसएफ एक इमोशन है, एक परिवार है। आप लोगों को पता है कि जो केएसएफ में आता है ना, और अगर वो काम करना चाहता है ना, आई थिंक वो उसके परिवार का मेंबर बन जाता है। जैसे हमारे घर में होता होगा कि हमारे फैमिली में कोई दूसरा बार का सदस्य आता है क्या? आता भी है तो आई थिंक वो घर में रह ही नहीं पाता है। लेकिन जो अपना सदस्य होता है, जो अपना खून होता है, बेसिकली वही केएसएफ है। क्या मीनिंग है सर इस बात का? कि ये केएसएफ परिवार जिसमें किसी से कोई संबंध नहीं था, और आज इस केएसएफ परिवार में इतने सदस्य हो गए हैं, इतने फैकल्टी कहे या स्टूडेंट कहे कि उनका हमारे से कोई नाता नहीं है, लेकिन ऐसा नाता है जैसा कि खून का खून से नाता होता है। जब मैं केएसएफ में आया तो मैं बेसिकली केएसएफ में इसलिए आया था कि मुझे सैलरी मिले, और आज केएसएफ का खुद का मेंबर और केएसएफ जो हम सब परिवार का है। इसी तरीके से एक इंसान जिसके लिए क्या वर्ड यूज़ करे, आई थिंक वर्ड भी कम पड़ जाएंगे। डॉक्टर साहब, श्रीमान जी, मोजब खान जी साहब, इनसे पहली बार जब मेरा मिलना हुआ कि कहते हैं कि इस दुनिया में कोई चीज़ है तो वो ईश्वर है, वैसे ही खुदा की एक नाजिब चीज़ कहे या एक खुदा का अवतार कहे, मोजिब जी खान साहब, वाकई इनकी पढ़ाने का स्टाइल देखे आई थिंक अमेजिंग। इनसे बेटर कोई हो ही नहीं सकता। इट्स गुड क्वालिटी टीचर विथ गुड गाइडेंस ऑफ द टीचर्स एंड मोटिवेशन लाइक दैट। क्या ऐसा इंसान मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा। और इनका रिश्ता हमारा खून से है कि केएसएफ में जो भी आता है ना, वो अपना बन जाता है। इमोशंस, केएसएफ इज इमोशन, नॉट एन इंस्टीट्यूट, नॉट ए फैमिली, इट इज इमोशंस। यहाँ पे कोई भी पेमेंट ना तो मिलता है ना हम देते हैं, सीधी सी बात है। इसीलिए केएसएफ से वही जुड़ता है जो अपना होता है। कहते हैं ना कि परिवार का अपना कब कहलाता है कि परिवार में कोई भी विपदा आए ना, तो परिवार के जो बड़े लोग होते हैं तो वो सबसे पहले आगे आते हैं उस विपदा को दूर करने के लिए। वैसे ही हमारे अंदर भी जो बड़े माने जाते हैं, जैसे परिवार में बड़ा बुजुर्ग होता है, तो हमारे परिवार में जो बुजुर्ग माने जाते हैं, यानी कि डाल कहे तो वो हमारे स्टूडेंट है। यानी कि कोई भी विपदा आती है तो वो स्टूडेंट से होकर हम तक आती है, तब तक वो विपदा खत्म हो जाती है। तो मोजिब जी खान ने जो हमारे इंस्टीट्यूट के लिए किया और हमारे बच्चों के लिए किया, उसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आपके ईश्वर अल्लाह से दुआ करूँगा कि आपको बहुत अच्छी तरक्की मिले, आप आगे बढ़े और आपका नाम रोशन होवे। और आपने जो हमारे इंस्टीट्यूट को समय दिया उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे डॉक्टर साहब और हमारे सभी बच्चों के प्रेरणादायक और गुरु श्रीमान जी डॉक्टर मोजिब जी खान साहब को कि वो यहाँ पे आए और बच्चों को कुछ सुनाए और कुछ वर्ड्स बोले। तो आई इनवाइट यू डॉक्टर मोजिब सर, प्लीज कम ऑन दैट। थैंक यू प्रवीण जी और भावेश जी, आपने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। मैं जब सिंधरी में फर्स्ट टाइम आया था तो अकेलापन फील कर रहा था। जैसे ही मैं यहाँ आया मेरे को भाइयों जैसे फ्रेंड मिले और इनके साथ मेरा टाइम पता नहीं कब 1 साल निकल गया। और पढ़ाना तो क्या है कि मैं हमेशा अपने टाइम का 2 घंटे 3 घंटे जो भी बच्चे होते थे मेरे वहाँ पे ही आते थे, उनको भी देता था कि 2 घंटे मोबाइल चलाने से बढ़िया है अपना नॉलेज किसी बच्चों को दें और उनके काम आए। तो जो तुम भी फ्यूचर्स डॉक्टर हो आने वाले, अच्छे से मेहनत करो, अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने शहर का और अपने बाड़मेर का जो इमेज बनी हुई है उसको सुधारो। और यहाँ भी सीकर कोटा जैसे अच्छे अगर प्लेटफॉर्म मिले तो यहाँ भी वो डॉक्टर्स बन सकते हैं। तो अच्छे से मेहनत करो, आने वाले फ्यूचर तुम्हारा ब्राइट हो
और देश के अच्छे कॉलेज हैं जैसे एम्स है, वो तुम उठाओ। और अब जो कंपटीशन का लेवल है बहुत टफ हो गया है, तो अपना माइंडसेट सर ने, भावेश जी सर, प्रवीण जी सर, सवाई जी सर ने एक कैसे प्लेटफॉर्म आपको दिया है तो बहुत अच्छा है, जो आपके सपनों को पूरा करने में दिन रात लगे हुए हैं। आई होप तुम भी इनकी उम्मीदों पर खरे उतरोगे और अच्छे से मेहनत करो और अपना 3 चीज़ों का ध्यान रखो। अपने भूख लगे तो खाना खाओ, नींद आए तो सो और बाकी टाइम पढ़ाई करो। अपने पढ़ाई के प्रति थोड़ा सेल्फिश रहो कि अपना एक हेल्दी ग्रुप बनाओ, ग्रुप स्टडी किया करो। तुम अपना एक सब छोटा परिवार है, हम चाहते हैं कि जितने भी हैं सब एम्स में जाएं और अच्छे से मेहनत करो और टाइम का मैनेजमेंट सही से करो और कंपटीशन का लेवल जिस हिसाब से है उस हिसाब के माइंडसेट से आप तैयारी करो। आपकी टाइम और स्पीड और एक्यूरेसी दोनों होने चाहिए, टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए और एनसीईआरटी को अच्छे से ढंग से पढ़ो। जो भी डाउट होगा, जैसा भी होगा, अपने सर से डिस्कस करो और उसे रटो मत, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करो। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अच्छा गेन कर पाओगे। सिलिंग मिस्टेक कम से कम करो और अपनी गलतियों को दोहराओ मत, इम्प्रूव करो। सर ने तुम्हें जो भी प्लेटफॉर्म दिया है, KSF बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सारे टीचर मेहनती हैं, वेल एक्सपीरियंसड हैं। आप उनके मेहनत का और उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाओ। जो भी चीज़ समझ में नहीं, झूठी हाँ मत करो, उसे अच्छे से समझो, पढ़ो। सर जो टेस्ट लेते हैं उस टेस्ट को अच्छे से पढ़ो। जितना आप नेगेटिव मार्किंग कम से कम करो और जो चीज़ समझ में नहीं आती है अगले दिन सर से आकर के डिस्कस करो। और जो भी टाइम, दीपावली के टाइम आ गया है तो अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, क्योंकि अब नवंबर दिसंबर उसके बाद 12th में वो तो पेपर देंगे, तो 11th में वाले हैं, वो अच्छे से अपने बेसिक को क्लियर करो। और फिजिक्स केमिस्ट्री है, बायो है, तो उसको साथ साथ में हिंदी इंग्लिश का भी थोड़ा ध्यान रखना। अभी 12th का एग्ज़ाम दोगे तो थोड़ा बहुत बेसिक आधा 1 घंटा कंपलसरी सब्जेक्ट के लिए भी निकालो। और यहाँ पर जो भी तुम्हारे लिए स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लासेस मेंटेन किए सर ने, कितना खर्चा किया है, और जो भी चीज़, तो उस हिसाब से अपना मेहनत पूरा रखो। पढ़ते पढ़ते आज तक कोई नहीं मरा। नींद आती है कम वो बोलते हैं ना, सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाएं, सपने वो होते हैं जो नींद उड़ा दें। तो अच्छे से मेहनत करो। तुम्हारा भी सपना होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो अपने सपने को पूरा करने के लिए अपना 100% दो। इतना दो कि बाद में कोई शिकायत ना रहे कि काश मैं थोड़ा पढ़ लेता तो मैं आज वहाँ होता। ऐसे एक्सक्यूज़ नहीं आने चाहिए, ठीक है। अच्छे से मेहनत करो। ये सफलता पाने की इच्छा हर किसी में होती है, लेकिन सफलता के लिए मेहनत करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। तो उन बहुत कम लोगों में अपने आप को शामिल करो, मेहनत करो, अपने माँ बाप का सपना, खुद का सपना पूरा करो। बशर्ते तुम्हारा टाइम ज़्यादा लग सकता है कि मेडिकल प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा बच्चे भीड़ है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कि रिपीटर्स भी ज़्यादा होते हैं। तुम फ्रेशर हो, माइंडसेट ऐसा रखो कि अच्छे जो टॉपर्स होते हैं फ्रेशर होते हैं। तो डॉक्टर एक अच्छा प्रोफेशन है और डॉक्टर को एक भगवान का दर्जा मिला हुआ है। बोलते हैं ना कि भगवान नाराज़ हो जाए तो डॉक्टर के पास भेज देता है, और डॉक्टर नाराज़ हो जाए तो भगवान के पास भेज देता है। तो अच्छे डॉक्टर बनो। और डॉक्टर कभी रिटायर नहीं होता। हर कोई रिटायर हो जाएगा, टीचर हो जाएगा, वकील, मतलब डॉक्टर जब तक उसकी सांस चलेगी, उसका दिमाग और उसके हाथ काम करेगा, तब तक वो लोगों की सेवाएं देता रहता है। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से मेहनत करो। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ तुम सब अच्छे रैंक से अच्छे कॉलेज तुम्हें मिले, दिल्ली एम्स तुम्हें मिले। ठीक, इसी के साथ ही थैंक यू। तो ये हमारे मौजब जी सर थे। तो मैं चाहूँगा कि मौजब जी सर को हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं एक स्मृति चिन्ह के रूप में एक छोटी सी फ्रेम भेंट करें। हाँ?
चलेगा चलेगा